तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक अगेन इन फैक्ट टेक्निकल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक वेपन कौन सा है, तो आप लोग में से कई लोग न्यूक्लियर वेपन का नाम लेंगे, जो सही भी है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जिस जगह गिरता है उसके कई 100 किलोमीटर तक के एरिया को तो बर्बाद करता ही है, साथ ही साथ आगे आने वाली जनरेशन भी उसके रेडिएशन के इफेक्ट को झेलती है। और ये सब जानने के बाद ये तो पक्का हो गया है कि न्यूक्लियर वेपन से बचना नामुमकिन है ना, या फिर नहीं? क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगा जिसने एक नहीं बल्कि दो न्यूक्लियर वेपन के अटैक को झेला है और फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस शख्स के बारे में। आपने हिरोशिमा नागासाकी शहर का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मानव इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना हुई थी। ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब दुनिया के सारे देश एक दूसरे पर हमला करके अपने को ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रहे थे और अमेरिका भी पूरी दुनिया के सामने खुद को सबसे ताकतवर साबित करना चाहता था। लेकिन इसमें उनकी सबसे पहली रुकावट जापान बन रहा था, क्योंकि उस समय के जापान के किंग हिरोहितो अमेरिका के सामने झुकने और सरेंडर करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, जिसकी वजह से और भी देश अमेरिका का विरोध करने लगे। और इसी समस्या को मिटाने के लिए 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर सुबह 8:15 पर द लिटिल बॉय नाम का एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। और जैसे ही अमेरिका का एरोप्लेन हिरोशिमा के आसमान पर देखा तो सारे लोग उस एरोप्लेन से निकले अजीब ऑब्जेक्ट को देखने में लग गए। और जैसे ही द लिटिल बॉय नाम का वो बॉम्ब जमीन से टकराया तो मानो उन्हें ऐसा लगा होगा कि धरती पर सूरज आ गया, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जिस जगह ब्लास्ट होता है उस जगह का तापमान कई हजारों डिग्री हो जाता है। लोगों को तो हिलने तक का भी समय नहीं मिला होगा और वो जहाँ होंगे वहीं पर राख बन गए होंगे। और जो लोग कई किलोमीटर दूर से इसे देख रहे थे वो भी इस बॉम्ब ब्लास्ट से निकली रोशनी के कारण पूरी तरीके से अंधे हो गए। और सबसे खराब तो उनके साथ हुआ जो ना जलकर राख हुए और ना मरे, बल्कि इन दोनों के बीच में फंस कर रह गए और अपने आधे जले शरीर के साथ तड़पते रहे और रेडिएशन की वजह से कैंसर जैसी बीमारी के शिकार हुए। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच एक आदमी जिसका नाम सुटोमो यामागुची था, वो इस बॉम्ब का सामना करने के बाद भी पूरी तरीके से सही सलामत थे, यहाँ तक कि वो हिरोशिमा के बाद नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट में भी बच गए। तो आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी कि ये कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट से खुद को बचा पाए। सुटोमो का जन्म 16 मार्च 1916 को नागासाकी में हुआ था और ये जापान की मित्सुबिशी कंपनी के लिए मरीन इंजीनियर का काम करते थे। हालांकि वो हमेशा अपने नागासाकी के ऑफिस में ही रहते और वहीं से सारा काम किया करते, लेकिन कोइंसिडेंस देखिए कि उन्हें 6 अगस्त को ही किसी काम से हिरोशिमा जाना पड़ा और सुटोमो ट्रेन से सुबह 6 बजे हिरोशिमा पहुंच गए और अपना काम पूरा करके वहां से सुबह 8 बजे निकल भी गए। लेकिन जब वो हिरोशिमा से ट्रेन में बैठे तो कुछ देर बाद ही उन्हें आसमान में एक विमान नजर आया और वो उसे देखते ही समझ गए कि वो जापान का नहीं बल्कि अमेरिका का विमान है, क्योंकि उस समय जापान के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो 30 से 35 हज़ार फुट ऊंचाई पर जाने वाला कोई विमान बना सके। और देखते ही देखते उस विमान से एक बॉम्ब निकला जो सिर्फ 44 सेकंड में ही हिरोशिमा की ज़मीन पर पहुंच गया। और फिर क्या था, सब जगह बस लाशों के ढेर लग गए और सुटोमो की ट्रेन भी पटरी से अलग होकर पलट गई और वो ट्रेन से निकलकर किसी आलू के खेत में जा गिरे और बेहोश हो गए। जब कई देर बाद उन्हें होश आया तो सुटोमो ने देखा कि बम के धुएं ने पूरी तरीके से सूरज को ढक दिया है और धमाके से उनका शरीर भी काफ़ी हद तक जल चुका था, लेकिन वो फिर भी जिंदा थे और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिसके बाद वो पास के एक हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी मरहम पट्टी कराई, जिसके बाद वो 7 अगस्त को नागासाकी के लिए निकल गए। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उन्हें पूरे रास्ते बस लाशों के ढेर नजर आ रहे थे और रोते हुए चिल्लाते हुए लोग जो बिल्डिंग और मकानों के मलबों के नीचे दबे किसी अपने को खोज रहे थे। बच्चे, बुजुर्ग, औरत, कोई भी इस तबाही से नहीं बच पाए। जरा उस मंजर के बारे में सोच कर देखिए, कितना खौफनाक नज़ारा होगा वो, जब सब जगह मौत ही दिखती होगी। और सुटोमो भी ये सब देखकर बहुत दुखी हो गए थे और इसलिए वो भी जल्दी से जल्दी अपने शहर नागासाकी पहुंचना चाहते थे। लेकिन सुटोमो इस बात से अनजान थे कि जिस हादसे और तबाही से वो बच गए थे उसका सामना उन्हें एक बार फिर करना था, वो भी सिर्फ 3 दिन बाद, यानी 9 अगस्त को।
सुटोमो 9 अगस्त के दिन अपने ऑफिस के कलीग्स को हिरोशिमा की घटना के बारे में बता ही रहे थे कि अचानक उसी बीच ठीक 11:02 पर फैटमैन नाम का एक और न्यूक्लियर बम नागासाकी पर आ गिरा और बम के गिरते ही पूरा शहर धुएं की चादर से ढक गया और सुटोमो के ऑफिस की सारी खिड़कियों के कांच भी टूट गए और उनकी ऑफिस की बिल्डिंग भी हिलने लगी। लेकिन अब की बार सुटोमो ने समझदारी से काम लिया और वो अपने ऑफिस के सारे स्टाफ को लेकर बेसमेंट में चले गए, जिससे वो सब बॉम्ब के इफेक्ट से बच गए। लेकिन वो परमाणु बम की रेडिएशन से नहीं बच पाए। जैसा मैंने आपको बताया ही था कि न्यूक्लियर बम की रेडिएशन बहुत खतरनाक होती है, जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। जिसके बाद सुटोमो यामागुची को भी कई दिनों तक तेज बुखार आता रहा और वो हॉस्पिटलाइज्ड भी रहे, लेकिन उनके जिंदा रहने के जज्बे के कारण वो बिल्कुल ठीक हो गए। मतलब ये सुनने के बाद मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग याद आ गया, अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। को ये पता चलने लगा कि सुटोमो यामागुची दो न्यूक्लियर अटैक का सामना करने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत है। तब वो लोगों में फेमस होने लगे और रात दिन लोग उनसे उनकी कहानी सुनने आने लगे कि वो कैसे उन हमलों से बचे और उन्होंने खुद को कैसे संभाला। सुटोमो इतने फेमस हो गए थे कि एक बार उनसे मिलने यूएस के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी आए थे और फेमस डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन भी उनसे मिल चुके हैं, जिन्होंने अवतार फिल्म डायरेक्ट की है। जिसके बाद जापान गवर्नमेंट ने भी यामागुची को एज ए सिंगल सर्वाइवर ऑफ 2 न्यूक्लियर अटैक्स ऑथोराइज कर दिया, यानी जिसने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब के अटैक को झेला हो, वो भी बिल्कुल सही सलामत रहकर। जिसके बाद वो कई सालों तक बिल्कुल तंदुरुस्त और अच्छे भले रहे। लेकिन साल 2009 में उनके पेट में अचानक बहुत तेज़ दर्द हुआ और दर्द से उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जिसके बाद उनकी पूरी बॉडी का टेस्ट किया गया और सामने आया कि सुटोमो को स्टमक कैंसर है, जो उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब की रेडिएशन की वजह से हुआ है। और साल 2010 में, यानी ठीक 1 साल बाद, स्टमक कैंसर की वजह से 93 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। लेकिन सच में दोस्तों, इनकी कहानी बहुत लाजवाब थी और ये सुनने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि किसी को भी लाइफ में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे सिचुएशन कितनी ही ख़राब क्यों ना हो। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारे चैनल पर कुछ 5000 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारी यूट्यूब फैमिली को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, जिसके बाद मैं अपने चैनल पर Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। सो गाइस, मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।